हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि आरपीजी टूल एक्चुअली है क्या, या फिर इसको देख के मैं जनरली ट्रेड्स कैसे बना सकता हूँ। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये पोजिशनल के लिए बहुत यूज़फुल टूल है। सेकेंडली, अगर मैं इसमें और एक चीज़ बताने जाऊँ, इसके साथ मैं ये भी कवर करने वाला हूँ कि हम लोग इसमें स्ट्रैटेजीज भी कैसे लगा सकते हैं। राइट, बहुत सारे वीडियोस में हम लोग ने कवर किया इसे देख के ट्रेड कैसे लेना है, लेकिन स्ट्रैटेजीज आउटपुट मैं बता रहा हूँ इसे कि हमें इसको स्ट्रैटेजीज के साथ कैसे मर्ज करना है या फिर कैसे ट्रेड्स बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने जैसे नहीं, मैं एक सिंपल फॉर्मेट में ही बताऊंगा आपको। ओके, तो देखो सिंपली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बास्केट है। बास्केट इन द सेंस अगर आपको कोई भी स्टॉक्स जो है वो ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हो, कोई कितना भी बास्केट आप बना सकते हो टेक्निकली। तो दिस इज द थिंग। फिर देखो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे। एक मिलेगा प्रोग्रेसिव, एक मिलेगा वीक, देन आपको एक मिलेगा लेगार्ड एंड एक मिलेगा स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट। ओके, एंड ये जो मिडल वन है, ये जो है ना, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये जो वाइट बॉक्स है ये है न्यूट्रल जोन। ओके, सो वीक क्वाड्रेंट का मतलब क्या कि स्टॉक में उतना मोमेंटम नहीं है, उनके आईवीज जो है वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे रहे, उतने चेंजेस नहीं हो रहे, ज़्यादा नहीं है, वीक है, ज़्यादा ऑप्शंस में मोमेंटम नहीं, दैट कम्स अंडर द वीक। प्रोग्रेसिव मतलब क्या, उसका धीरे धीरे मोमेंटम ऑप्शंस में आना शुरू है, स्टॉक धीरे धीरे मोमेंटम देना शुरू कर रहा है, उसके आईवीज कहीं पे तो बढ़ रहे हैं। राइट, तो वो है प्रोग्रेसिव जोन। फिर आता है स्ट्रॉन्ग जोन। स्ट्रॉन्ग जोन का मतलब क्या कि स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंड में है, उसमें अच्छा खासा मोमेंटम है, वो ट्रेंडिंग है। एंड सेकेंडली आता है लेगार्ड लास्ट में। लेगार्ड मीन्स वो स्ट्रॉन्ग से अभी धीरे धीरे वीक हो रहा है। देखो, पहले से वीक होना और स्ट्रॉन्ग से धीरे धीरे वीक होना उसमें फर्क है, तो वो आपको लेगार्ड बता रहा है। ओके, नाउ सिंपल देखो, जब भी आप आरपीजी यूज कर रहे हो तो हमेशा 2 से 3 चीजें हमेशा याद रखना। कौन सी 2 से 3 चीजें? पहली चीज, हमें अगर बुलिश ट्रेड बनानी है, बुलिश, तो वीक से प्रोग्रेसिव की तरफ अगर कोई भी स्टॉक मोमेंटम दे रहा है, सो दैट कम्स अंडर दी अ बुलिश कंफर्मेशन। बुलिश क्या है? वीक क्वाड्रेंट से यहां से प्रोग्रेसिव क्वाड्रेंट में अगर कोई भी स्टॉक जा रहा है, सो दैट कम्स अंडर दी अ बुलिश कंफर्मेशन, वो मेरे लिए बुलिश है। और अगर आपको बेरिश ट्रेड बनानी है, ओके, इसे मैं ऊपर रख लेता हूं। अगर आपको बेरिश ट्रेड बनानी है तो कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट से अगर लेगार्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है यहाँ पे, ओके, ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं, 1 मिनट। ओके, अगर कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट से लेगार्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, सो दैट कम्स अंडर दी बेरिशनेस। अगर स्टॉक सपोज ऐसे घूम घूम के आया और यहाँ पे आके रुक गया ये लेवल पे, सो ये न्यूट्रल है, इस पे हमें कुछ नहीं करना। ओके, पहले वेट करो कि स्टॉक वीक पे है क्या, वीक से वो प्रोग्रेसिव गया क्या, प्रोग्रेसिव गया तो मेरे लिए बुलिश इंडिकेशन है, तो वैसे वैसे मैं इसे होल्ड करूंगा। ये स्ट्रॉन्ग में है, स्टिल आई एम होल्डिंग, इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। और जैसे ये वापस लेगार्ड में चला गया तो मैं इसको एक तो पोजीशन ये वाला काटूंगा जो मैंने बुलिश वाला पोजीशन से मैं काट दूंगा यहाँ पे, और एक बेरिश ट्रेड बनाऊंगा। तो आई होल्ड इट टिल द वीक जोन, जैसे वो वापस प्रोग्रेसिव में गया तो मैं बेरिश वाला निकाल दूंगा और बुलिश वाला ट्रेड बनाऊंगा। तो एक ऐसा आपका सर्कल में स्टॉक घूमेगा। कभी कभी ऐसा होगा, बहुत रेयर केस में, कि एक मोमेंटम ऐसा आएगा और ऐसा जाएगा, बहुत रेयर केस में आएगा। लेकिन अगर आप इसे मॉनिटर करोगे ऑन अ डेली बेसिस, तो जो भी स्टॉक्स लिक्विड है या फिर जिसमें मोमेंटम टेक्निकली देखने मिलता है, वो स्टॉक्स पे बहुत ये हेल्प करेगा। जैसे निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स भी अगर आप इसमें प्लॉट करोगे ना, तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छा मोमेंटम हम लोग इजीली कैप्चर कर पाएंगे। तो क्या करना है हमें? अगर वीक से प्रोग्रेसिव गया तो बुलिश, स्ट्रॉन्ग से लेगार्ड गया, सो ये इंडिकेट करेगा हमें बेरिश जोन। ओके, नाउ सिंपल देखो, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, ठीक है, और इसे रीड कैसे करना है, तो ये जो नीचे है ना, देखो ये टाइमलाइन है कि जैसे एसबीआई कार्ड मैंने प्लॉट करके रखा है। अगर मैं इसे प्ले करूं तो एसबीआई कार्ड उस दिन कहाँ पे था ये बता रहा है। जैसे हर एक दिन का यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखो ये डेट चेंज हो रहा है, उस दिन वो कहाँ पे था स्टॉक, ये हमें पता चल रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे अगर स्टॉक ऐड करना है तो क्या करेंगे हम लोग? क्रिएट बास्केट पे आएंगे। ओके, जैसे ही मैं क्रिएट बास्केट पे आता हूँ
तो देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स को एज इट इज़ ही रखना है, ठीक है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना है, तो डेली। अगर आप बैंकिंग स्टॉक ज़्यादा ऐड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी रखो। अगर आपको बैंकिंग स्टॉक का अलग बास्केट क्रिएट करना है तो बैंक निफ्टी एज अ एक बेंचमार्क रखो। निफ्टी ट्राई करो, निफ्टी आप रखोगे बाकी सारे स्टॉक्स के लिए। और लुक बैक पीरियड एज इट इज। टेल लेंथ आपके प्रेफर से, मुझे जनरली इससे 0 रखना पसंद है। इसका इम्पैक्ट रिसर्च पे कुछ नहीं आता, ये बस टेल, देखो ये जो टेल है ना ये बता रहे हैं, तो अगर आप 0 रखोगे तो ये निकल जाएगा टेल, ओके। और इंस्ट्रूमेंट्स पे हमें आना है एंड फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन है, तो मैं फ्यूचर सेलेक्ट करूंगा। और जो स्टॉक्स, देखो स्टॉक्स ऐड करने के लिए भी एक स्पेसिफिकली 2 चीज़ आप कर सकते हो इसमें। पहली चीज़, अगर आपको नहीं पता कौन से स्टॉक्स ऐड करने, पहली चीज़ आपका पहले एक टूल का बास्केट बनाओ जो आपके फेवरेट स्टॉक्स है, ओके। जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स है उसका एक बास्केट बनाओ। सेकंड चीज़, ट्राई टू गो विद द सीजनलिटी, ठीक है। सपोज अभी अक्टूबर मंथ आ रहा है या फिर सितंबर मंथ में अगर मुझे अभी भी ट्रेड बनाना है तो सितंबर मंथ में कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं उसका मैं लिस्ट बनाऊंगा। सीजनलिटी में जाके देखो, मैंने सीजनलिटी का एक डिटेल वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, वो जाके आप चेक करो। तो सीजनलिटी में स्पेसिफिकली आपके कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाऊंगा। हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा फिल्टर आउट करने के लिए। सितंबर में कौन से स्टॉक्स कर रहे हो, चाहिए तो अक्टूबर के भी स्टॉक्स निकाल के रखो। 10-15 मिनट वहाँ पे इन्वेस्ट हो गए तो उन स्टॉक्स का बास्केट यहाँ पे क्रिएट करो, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 स्टॉक्स ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सी, अपोलो टायर, ओके, और बजाज फाइनेंस ऐड कर लेता हूँ, और चंबल फर्टिलाइजर ऐड कर लेता हूँ, एंड और एक स्टॉक ऐड कर लेता हूँ जस्ट फॉर लेट्स सी, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, ओके। अगर मैंने स्टॉक्स ऐड कर तो आई क्लिक ऑन कंटिन्यू। देखो मैंने टेल लेंथ उनका 0 रखा था इसलिए वो डॉट्स यहाँ पे किधर गए, 1 मिनट, टेल लेंथ 0, देखो टेल लेंथ 0 तो कुछ ऐसे डॉट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। और हमें बस ये देखना है कि स्टॉक पहले हिस्टोरिकली कहाँ पे था और उसके पहले कहाँ पे था, राइट। तो अगर मैं करंट डे इसका देखने जाऊँ, ओके, तो करंट उसके पहले देखो जब नेशनल एल्यूमिनियम इसमें था, स्पेसिफिकली प्रोग्रेसिव जोन, इसके पहले यहाँ पे था, हाँ प्रोग्रेसिव था देखो ऑन 9 सितंबर। उसके बाद वो 10 सितंबर को गया स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग जोन में, और प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग में ही घूम रहा है। सो आई एम होल्डिंग स्टिल प्रोग्रेसिव में, स्ट्रॉन्ग में। तो टेक्निकली मुझे इंडिकेशन दिया था नाल्को ने 9 सितंबर को से 10 सितंबर, मतलब एक इंडिकेशन दिया था कि 10 सितंबर के बाद कहीं पे तो बुलिशनेस मिलेगा नाल्को में। तो लेट्स सी, आई विल गो विद द चार्ट और देखते हैं मोमेंटम है कि नहीं। 15 मिनट्स का लगा के रखा है मैंने, आई विल प्लॉट इट ऑन अ 1 डे, ठीक है। 10 तारीख को मिला था इंडिकेशन, तो टेक्निकली मैं एंट्री बनाऊंगा 11 तारीख को वैसे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 10 को इंडिकेशन मिला था, अगर मैं 11 को भी ट्रेड बनाता हूँ, देखो ये लेवल के आसपास, अगर मैं ओपनिंग पे भी ट्रेड बनाता हूँ या फिर क्लोजिंग के आसपास भी ट्रेड बनाता हूँ, तो टेक्निकली देखो यहाँ से यहाँ तक 2 दिन का एक मोमेंटम देखो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो जनरली आपका जो रेजिस्टेंस आप मार्क करोगे वो ये लेवल के आसपास मार्क करोगे, अराउंड दिस लेवल, राइट। और जब भी ये लेवल ब्रेक होगा तब एंट्री बनोगे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ अब आरपीजी टूल, देखो यहाँ पे मुझे एंट्री मिला था 11 तारीख को ही, सपोज मैंने एंट्री बनाया रहता एक स्प्रेड, तो यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम मिला है। 172 से स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है 181 के आसपास, तो एक अच्छा 10-12 पॉइंट का मोमेंटम है, राइट। तो वैसे कुछ हम लोग इसमें ट्रेड बनाते हैं। अभी इसमें बहुत सारे जन पूछेंगे सर अभी इसमें सपोज मोमेंटम नहीं आया, या फिर मैं नेकेड पोजीशंस बनाऊं क्या, या फिर स्ट्रेटेजीज बनाऊं क्या, कौन सी बनाऊं। तो यस, आई एम कमिंग ऑन द स्ट्रेटेजी पार्ट एज वेल, ठीक है। तो सिंपल देखो, जब भी आपको पता चला कि स्टॉक जो है वो वीक से प्रोग्रेसिव चला गया, सो मुझे बुलिश इंडिकेशन है वो, ओके। और अगर यहाँ से बेरिश है, स्ट्रॉन्ग से लगा, राइट। नाउ देखो द लॉजिक इज सिंपल, जब भी आपको ट्रेड बनाना है ना तभी ट्राई करो, क्योंकि आरपीजी जो एक ऐसा टूल है ये आपको हेल्प करता है टू टू गिव द मोमेंटम फॉर नेक्स्ट 7-8 डेज 15 डेज, 7-15 दिन का अगर आपका होल्डिंग रहेगा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। सो ट्राई करो, आप फार एक्सपायरी हो या फिर नियर एक्सपायरी हो वो चेक करो, फार एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी,
ओके। इफ़ यू आर अ फार एक्सपायरी, अगर आप फार एक्सपायरी पे हो, मतलब 12 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है एक्सपायरी को, 15 दिन से ज़्यादा टाइम बाकी है, तो ट्राई टू इनिशिएट डेबिट स्प्रेड्स। डेबिट स्प्रेड्स बनाना प्रेफर करो वहाँ पे। ओके, वाई डेबिट स्प्रेड? क्योंकि डेबिट स्प्रेड में आप प्रीमियम बाजार को देते हो और डेल्टा वेगा आपके फेवर में रहते हैं फार एक्सपायरी पे। और ट्राई टू गो विद दिस स्लाइटली ओटीएम, स्लाइटली ओटीएम स्प्रेड्स बना लो। ओके, कौन से स्प्रेड जनरली इसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे? एक हेल्प करेगा बुल कॉल स्प्रेड, ओके, और सेकंड वन इज बेयर पुट स्प्रेड। ओके, अगर आपको बुलिश ट्रेड बनानी है तो बुल कॉल स्प्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट वन, एंड अगर आपको बेरिश ट्रेड बनाना है तो बेयर कॉल स्प्रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको नियर बाय एक्सपायरी हो तो ट्राई टू गो विद द क्रेडिट स्प्रेड्स। ओके, क्रेडिट स्प्रेड्स में हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे? अगर मुझे बुलिश ट्रेड बनानी है तो अब बुल पुट स्प्रेड, ओके, और अगर बेरिश ट्रेड बनानी है तो बेयर कॉल स्प्रेड। ठीक है, सिंपल है। इसमें बेनिफिट क्या है कि जैसे से आप नियर एक्सपायरी आते हो तो आपको थीटा का बेनिफिट मिलेगा। इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रखोगे, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रखोगे 1:2 का या फिर 1:3 का। ओके, ओटीएम स्प्रेड है, बहुत सस्ते में भी मिलेंगे, मतलब कंपैरेटिवली एट द मनी से कंपेयर करोगे तो ओटीएम स्प्रेड स्लाइटली ओटीएम जाओगे तो एक आपका सस्ता भी मिलेगा। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा दोनों का, वो आप रखोगे 1:1 का रखो या फिर 1:2 का रखो, ट्राई करो। या फिर इधर भी बुल कॉल स्प्रेड बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं मार्केट कंडीशंस को मेरे फेवर में रख के कैसे ट्रेड बनाना है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, देखो स्मॉल क्विक रिकैप देता हूँ क्या करना है हमें। आरपीजी बहुत ज़्यादा जन कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे जन के क्वेरीज भी देखी है मैंने कि सर नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। इट्स नॉट दैट मच कंफ्यूजिंग टूल, ठीक है, दिख रहा है वो वैसा, वैसा नहीं है। सिंपल, पहले स्टॉक सिलेक्ट करो बेस्ड ऑन सेक्टर एनालिसिस। उसके बाद हमें क्या करना है कि दो चीज़ें देखनी। पहली चीज़, स्टॉक जो है वो वीक से प्रोग्रेसिव कर रहा है कि नहीं मोमेंटम। अगर स्टॉक वीक से प्रोग्रेसिव मोमेंटम दे रहा है सो दैट कम्स अंडर दी अ बुलिश कंफर्मेशन। और अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग से लैगार्ड की तरफ मूव कर रहा है सो दैट कम्स अंडर दी अ बेरिश कंफर्मेशन। ओके, अगर इसी के अंदर घूम रहा है तो हमें ट्रेड नहीं बनाना। ओके, ट्रेड ट्राई करो, अगर आज स्टॉक वीक से प्रोग्रेसिव गया तो दूसरे दिन जाके हमें ट्रेड बनाना है। ओके, एंड ट्राई टू गो विद द स्प्रेड्स। ओके, स्प्रेड्स के साथ होगा ना, देखो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो मैं नेकेड कॉल एंड पुट तो सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि ट्राई टू गो विद द स्प्रेड्स। ओके, दैट इज द थिंग। और दूसरी चीज इसमें और एक आएगी, इसमें और एक मैं चलो आपके लिए एक बेनिफिट और एक बता देता हूं कि सपोज ये मुझे बता रहा है वीक से प्रोग्रेसिव मतलब दूसरे दिन बुलिश होना चाहिए, राइट? तो चेक करो कि स्टॉक दूसरे दिन जब ओपन हो रहा है तो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं। अगर ट्रेड करे तभी भी जाके आप एंट्री बना सकते हो। कभी उसमें क्या होगा ना कि एक हाथ दो दिन जब भी वो नेगेटिव जाता है ना तो वहां पे आप थोड़ा कॉशियस होकर वहां पे बच जाओगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन जैसे वो ऊपर आया देन यू कैन एंटर, तभी आप एंटर कर सकते हो। तो क्या देखना है कि वीक से प्रोग्रेसिव गया तो दूसरे दिन स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना है कि नहीं। एक सेफर साइड अगर आपको चाहिए तो दूसरे दिन जाके एंट्री बनाना ही है ना टेक्निकल, तो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड हो रहा है सो दैट विल बी अ ग्रेट। और अगर वही मुझे दिख रहा है कि स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग से लैगार्ड की तरफ आया है तो मुझे देखना है कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है कि नहीं। अगर वो नीचे ट्रेड कर रहा है सो दैट कम्स अंडर दी अगेन अ बेरिश कंफर्मेशन, और उसमें जाके मैं ट्रेड बना सकता हूँ। इसके साथ कुछ एडिशनल डेटा पॉइंट की कंफर्मेशन की जरूरत है, येस और नो? द आंसर इज नो। ठीक है, जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप पीसीआर चाहिए तो देख लो, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो इससे एड ऑन इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे देख के भी आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो स्ट्रेटेजीज के साथ जाओ, सिंपल कंसेप्ट है, पोजिशनल ट्रेडिंग 7 से 15 दिन का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, यूज दिस वन, बहुत अच्छा टूल है। एटलीस्ट 2-3 ट्रेड इस बार पेपर ट्रेड करके देखो, देन धीरे धीरे आप 1 लॉट पे शिफ्ट हो सकते हो, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, देन डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग कैपेसिटी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।